हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह सुबह 5 बजे तो मैं एक बार उठ गई थी। उठ के निशान का टिफ़िन वगैरह रेडी करके उसको स्कूल भेज दी थी। उसके बाद मैं अपना ब्लैक कॉफ़ी पी के एडिटिंग करके थोड़ा सा रेस्ट करने लगी थी। रेस्ट करते करते मेरी आंखें लग गई थी। फिर पतिदेव उठ के खुद ही आज चाय वो बना के दिए। बोले कि तुम बेटा को स्कूल भेज के मतलब मेरा कोई टेंशन नहीं है तुमको। मैंने कहा कि नहीं, बस ऐसी आँख लग गया था। और मैं अपने हस्बैंड का ना नींद को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो ना गुस्सा से हो जाते हैं, तो मैं उनको बिल्कुल उठाती नहीं हूँ। तो यहाँ पे सौम्या चाय बना रही थी, क्योंकि हस्बैंड के ना कोई मतलब एक फ्रेंड आ गए थे, तो वो बोले थे चाय बना देने के लिए। तो वही सौम्या चाय बना रही थी और मेरे ससुराल से कॉल आया हुआ था, तो वही मैं बात कर रही थी। और सॉरी, ससुराल से नहीं आया था, मेरी ननद का आया हुआ था, तो मैं उन्हीं से बात कर रही थी। और उसके बाद मैं यहाँ पे आलू की भुजिया, दाल और रोटी बना रही थी। आलू की भुजिया में लहसुन कूट के डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हरा सब्जी से ना बहुत बोर हो गए थे। अभी तो आपको पता ही है कि हमारे खेत में खुद ही हरा सब्जी निकल रहा है, लेकिन बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि हरा सब्जी खाऊँ, तो इसीलिए मैं आज दाल, भुजिया, रोटी, यही सारी चीज़ें मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ डब्बे में, क्योंकि नमक जो है वो ख़त्म हो गया था, इस वजह से। और अभी मैं दाल चढ़ा दूँगी और साथ ही साथ रोटी बना दूँगी और पतिदेव का लंच भी पैक कर दूँगी। दाल ख़त्म हो गया था डब्बे में से, तो फिर जो ग्रॉसरी स्टोर वाला अलमीरा है ना, उसमें से फिर दाल लाई हूँ, मूंग का और मसूर का दाल। तो यही दोनों को डब्बे में डाल के मिक्स भी कर देंगे और अभी दाल जो वो ही बना देंगे। सो गाइज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए। सुबह उठने के साथ में ऐसा हड़बड़ी सा रहता है कि यार जल्दी जल्दी से उठ के बच्चों का टिफ़िन रेडी करके इसको स्कूल भेजो, फिर हस्बैंड का लंच रेडी करके उनको ऑफिस भेजो। तो सारी जिम्मेदारियाँ ना हमारे ऊपर ही होता है। हस्बैंड लोग के ऊपर ज़िम्मेदारी होता है, बट ऑफिस जाने का ही ज़िम्मेदारी होता है, पैसे कमाने का भी ही ज़िम्मेदारी होता है। हमारे ऊपर खाना बनाने से लेके पैसे कमाने तक का ज़िम्मेदारी होता है, बहुत सारा काम होता है। और यहाँ पे मैं दोनों दाल को क्या की हूँ ना, मिक्स कर दी हूँ। और यहाँ पे मैं दाल बना रही हूँ, फटाफट से रेडी कर दूँगी मैं दाल। और दाल में ना मुझे जैसे मिक्स वाला जो दाल होता है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बट इस महीने ना मिक्स वाला दाल आया ही नहीं है। पहले मैं ऑनलाइन फ़्लिपकार्ट से सामान मंगाती थी, बट अभी 2-3 महीने से हो रहा है कि पतिदेव ना लोकल मार्केट से ही जितने भी राशन का सामान है वो मंगवा रहे हैं। तो थोड़ा सा मतलब चीज़ें तो मिल ही जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, बट वो क्वालिटी नहीं होता है। मैं दाल में को धो के अच्छे से उसमें पानी, हल्दी, टमाटर, नमक, थोड़े से सरसों तेल डाल के दाल को 3-4 सीटी लगा लूँगी। उसके बाद जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे रोटी जो है वो बनाने लगी थी कि पतिदेव का लंच पैक कर दूँ ना, तो फिर मुझे वैसा टेंशन नहीं रहता। फिर दिन भर यही रहता है कि अपना जो भी वीडियो वगैरह का काम रहता है वो मैं करती रहती हूँ। और आजकल तो मेरा वीडियो वगैरह का काम भी करने का ना इच्छा नहीं करता है, लेकिन करना तो पड़ेगा गाइस, काम है तो करना तो पड़ेगा। और कभी मतलब इतने सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं ना, जैसे अभी कुछ दिन पहले इतने सारे प्रोडक्ट आए हुए थे, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था काम करने का। अभी फ़िलहाल तो फ्लिपकार्ट से इतने सारे प्रोडक्ट आए हुए हैं, तो उनको भी करना है मुझे। और यहाँ पे मैं दाल में लगा रही थी तड़का, तो मैंने घी, जीरा, सूखी लाल मिर्च, प्याज, लहसुन डाली हूँ और उसी से तड़का जो है ना लगा दूँगी। और दाल में ना अच्छे से तड़का वड़का लगाओ ना, तो दाल का टेस्ट आता है खाने में। बिना तड़के का दाल अच्छा नहीं लगता। और पहले पता है आपको, पहले मुझे तड़का लगा हुआ दाल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि तड़का अगर अच्छे से ना लगे तो दाल का टेस्ट नहीं आता है। और मैं ना तड़का बहुत ही डिफरेंट तरीके से लगाती हूँ, मतलब सारे दाल में अलग अलग तरीके से मेरा दाल का तड़का होता है। तो अभी ये जो तड़का मैंने लगाया है ना, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है रोटी के साथ खाने में। मैंने यही बनाया। और उसके बाद मैं पतिदेव का लंच वगैरह पैक कर दी थी और अभी मैं आ गई थी अपने बेडरूम में। भाई बेडरूम सही कर लेती हूँ। यहाँ पे बेडरूम में सबसे पहले तो जो भी चादर वगैरह है उनको फ़ोल्ड कर लेती हूँ। आप सोचिएगा इतनी गर्मी में क्या चादर ओढ़ना है, तो गाइस ऐसा नहीं है, एसी चलता है ना तो पूरा मतलब बहुत ठंडा लगता है, बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। तो इसीलिए बिना ओढ़े ना नींद तो आएगा ही नहीं, और बिना एसी चलाए भी नींद नहीं आएगा। एसी का बीमारी बहुत ही बुरा बीमारी होता है। अब ससुराल में तो एसी अभी हम लोग लगवाए नहीं है, तो वहाँ पे माइंड सेट है कि एसी नहीं लगा हुआ है तो नींद आ
जाता है। बट यहाँ पे ऐसा दिमाग में घुसा हुआ है कि एसी है, तो अगर एसी ना चलाओ तो नींद नहीं आता। अगर किसी वजह से लाइट नहीं रहता है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि यार लाइट आ जाता तो एसी चला लेते हैं, ऐसी चीज़ें हैं। सो मैं अभी बेडशीट जो है ना अपना चेंज कर रही हूँ। मैंने ये दूसरा वाला बेडशीट लगा रही हूँ, पहले वाला बेडशीट गंदा सा हो गया था, तो मैंने सोचा दूसरा वाला बेडशीट ना लगा देती हूँ। और अभी मैं सोच रही हूँ कि मार्केट जाके ना खुद अपनी पसंद से ना बेडशीट लूँ। मुझे ना 2-3 बेडशीट लेना है। फिर मैं सोच रही हूँ क्या अभी दिवाली दुर्गा पूजा देखती हूँ, दिवाली से पहले शॉपिंग करूँगी, पहले पैसे क्यों खर्च कर दूँ, है ना। तो मैं सोच रही हूँ दिवाली के टाइम पे शॉपिंग करूँगी घर के लिए। मुझे ना शॉपिंग करना कह सकते हैं पैसे खर्च करना ज़्यादा अच्छा लगता है। पैसे खर्च करना तो नहीं, बट हाँ घर के लिए शॉपिंग करना मतलब अच्छा लगता है। घर के लिए चीज़ें लेना, अपने घर को सजाना संवारना, मुझे लगता है सिर्फ मुझे नहीं, हर एक औरत को घर सजाना संवारना बहुत अच्छा लगता होगा, सिर्फ मुझे ही नहीं। तो बस बेड वगैरह लगा दिया। और आप पता है आप अपने सिर्फ बेडरूम में अगर बेड वगैरह लगा के पूरा बेड सेट कर दीजिएगा ना, उसी से आपका घर इतना सुंदर लगेगा गाइस देखने में। ज़रूरत नहीं है कि आप महंगे महंगे सामान ही घर में लगाइए तो आपका घर सुंदर लगे, नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप एक साफ़ सुथरा बेडशीट भी धुल के अच्छे से अगर आप घर में लगा दोगे ना, तो आपका घर ना खिलखिला उठेगा। तो हमेशा महंगे चीज़ों के चक्कर में मैं तो नहीं रहती। पर्सनली मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बहुत महंगे चीज़ें अपने घर में लगाऊँ, ये करूँ वो करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा हमेशा एक सोच रहता है, बस चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो अच्छी हो, कम प्राइस में हो, कम प्राइस में मुझे अच्छी चीज़ें मिले। मेरे दिमाग में हमेशा यही चीज़ें होती है। मेरे दिमाग में ये नहीं होता है कि मैं लाखों का सामान लेके घर में लगाऊं, ऐसा नहीं है। मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ रहता है, चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे मैंने मशीन के पास आ गई थी, बहुत सारे कपड़े थे। सारे कपड़े को मैं इस तरीके से बास्केट में डाल दी हूँ कि अभी एक मशीन में कपड़े लगे हुए हैं और इतना सारा कपड़ा ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और कपड़े ना ऐसे जमा सा हो जाएगा ना, देख के दिमाग ख़राब हो जाता है। और ये मशीन के ऊपर जब कपड़ा रहता है तो और गुस्सा आता है। तो इसलिए मैं बास्केट में स्पेशली इसी के लिए ली थी कि भाई कपड़े वगैरह अच्छे से सेट हो जाए सारी चीज़ें। सो अभी मैं इन सारी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके फ्रिज की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लूँगी। कॉलिन से साफ़ सफाई करूँगी। तो वही मैंने पहले सूखे कपड़े से सफाई किया, उसके बाद मैं सोची कि कॉलिन से कर देती हूँ। सो गाइज़, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप सबके पास जाएगा। सो यहाँ पे एक कॉटन का कपड़ा लिया है मैंने और उसी कॉटन के कपड़े से मैं यहाँ पे पूरे फ्रिज की क्लीनिंग कर रही हूँ। पता है आप कोई सामान ले तो लोगे, लेकिन अगर उसकी केयर नहीं करोगे, उसको साफ़ सुथरा नहीं रखोगे तो वो चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, देखने में भी ख़राब हो जाता है। मेरा फ्रिज जैसे पुराने वाले घर से इस घर में आया ना, तो स्क्रैच आ गया है साइड से ना, मेरे फ्रिज में स्क्रैच आ गया है। मैं वो स्क्रैच देखती हूँ ना, मैं इतना बुरा लगता है ना मुझे। मैं सोचती हूँ यार कैसे स्क्रैच को मैं ठीक करवा देती। तो मैं हस्बैंड को बोली भी हूँ, तो बोले कि ठीक है इसको ठीक करवा लेंगे, क्योंकि ना मुझे ना वो चीज़ देख के ना बहुत बुरा लगता है कि आप एक एक चीज़ बहुत मेहनत से ख़रीदते हो और उसके बाद आपको ऐसा लगता है ना कि यार ये चीज़ कैसे मेरा ऐसे हो गया। जबकि सामान भी ना, जो भैया लोग सामान यहाँ पे लेके आए थे ना, वो बहुत संभाल के लेके आए थे। मैं उनकी गलती नहीं कहूँगी, बट हो ही जाता है शिफ्टिंग में ना, आपके सामान काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। कोई नहीं है, अब हमारा कहीं शिफ्टिंग होने वाला नहीं है, तो अब ऐसा टेंशन नहीं है कि सामान नुकसान होगा। बट एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो शिफ्टिंग के टाइम पे ना ख़राब हुई थी, तो थोड़ा सा बुरा लग रहा था। सो मैंने सोफ़ा वगैरह सेट कर दिया है और मैं अब ये सारी चीज़ें कॉलिन से साफ़ कर दूँगी। एक बार आप अच्छे से, पता है मेरा वो नहीं है, मैं डेली चीज़ों को साफ़ नहीं करती, क्योंकि मेरे पास ना उतना समय नहीं है कि मैं डेली पूरे घर की ऐसे डीप क्लीनिंग करूँगी, डस्टिंग करूँगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। लेकिन हफ्ते में एक बार तो कर ही सकती हूँ, क्योंकि भाई घर भी तो चमकना चाहिए ना, इतने शौक से घर है मेरा, तो मैं घर भी तो चमकना चाहिए। तो हफ्ते में एक दिन मैं चीज़ों को साफ़ सुथरा जो है करती हूँ, नहीं करने का सवाल ही नहीं उठता है। तो एक बार कॉलिन हाथ में लेती हूँ, एक कॉटन के कपड़े लेती हूँ और बस लग जाती हूँ अपने काम करने में। सो आप लोग को मेरा ब्लॉग आज का कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो इसी तरीके से आप लोग के साथ अच्छी सी चीज़ें शेयर करती हूँ। एंड थैंक्स टू ऑल माई यूट्यूब फैमिली कि आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट और प्यार देते हो।
सो चलिए, अब ये सब भी साफ़ सफाई कर लिया, मैं नहाऊंगी फटाफट से और बाकी जो झाड़ू वगैरह का काम है वो अपना अमृता करती रहेगी। मेरा जो काम था वो मैंने कर लिया है और अभी 1-2 काम और है, वो फिनिश करके फिर मैं नहाने चली जाऊँगी और आप लोग से मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल यूट्यूबर।